नमस्कार। आज हम इंडक्शन मोटर की कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड एक्चुअल स्पीड ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज नोन एज, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड एंड एक्चुअल स्पीड, इसके बीच में इसको क्या कह लेते हैं अपन, इसको क्या कहते हैं, स्लिप बोलते हैं। इसका आंसर क्या होगा, बी। A 3-phase 440 volt 50 Hz induction motor has slip 3%. The frequency of rotor EMF will be, तो रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो होती है S इंटू एफ, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। S कितना यहाँ पर 3%, यानी कि 0.03, फ्रीक्वेंसी कितनी 50, यानी कि 1.5 Hz, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। कॉपर लॉस इन रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर में जो कॉपर लॉस होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, यानी इज लॉस्ट इन फ्रिक्शन, अपीयर्स एज साउंड, अपीयर्स इन हमिंग, अपीयर्स एज हीट, यानी कि कॉपर लॉस की वजह से क्या होती है, ऑलवेज हीट जनरेट होती है। ये 3-phase स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हैज, 3-phase स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या होता है, शॉर्ट सर्किटेड रोटर, डबल केज रोटर, बाउंड रोटर, यानी कि बाउंड रोटर होता है, यानी कि रोटर क्या होता है उसमें भी बाइंडिंग्स होती हैं इसमें। इन इस स्क्वायर के इंडक्शन मोटर द स्टार्टिंग करंट इज, स्टार्टिंग स्क्वायर के इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग करंट कितना होता है, वो शॉर्ट सर्किट के बराबर होता है, और वो होता है 5 to 7 टाइम द रेटेड करंट, 5 to 7 टाइम द रेटेड करंट। छठवां क्वेश्चन है स्टेटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ, इंडक्शन मोटर का स्टेटर किसका बना होता है, तो सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन, लैमिनेशन क्यों करते हैं, जिसके एडी करंट और लॉस कम हो जाए, और सिलिकॉन स्टील का बना होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। स्लिप रिंग फॉर इंडक्शन मोटर आर मेड ऑफ, जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, जो इंडक्शन मोटर होती है, जो स्लिप रिंग्स किसकी बनी हुई होती है, वो होती है फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है, हार्ड मटेरियल की बनी होती है एक्चुअल में। When F is the supply frequency and H the slip of the frequency of rotor current, तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी और रोटर फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, तो एफ आर इक्वल टू क्या होता है, एस एफ होता है। स्लिप, और ये तो स्लिप रोटर, और ये क्या होगा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, तो ये रोटर फ्रीक्वेंसी, आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका। When a motor is switched on the rotor frequency, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, क्योंकि रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एस, स्टार्टिंग में एस क्या होता है, 1 होता है, तो स्टार्टिंग में जो रोटर की जो सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी होती है, रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है सेम एज सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ए बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम स्क्वायर के इंडक्शन मोटर बाई, एक बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को देख के कैसे पहचानेंगे, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या होती है, आपकी स्लिप रिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो कि बाहर से दिखती हैं, किसी उससे देखोगे तो उसमें स्लिप रिंग इंडक्शन, तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। ए बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर कैन बी नंबर ऑफ पोल्स इन इस 3-phase इंडक्शन मोटर एट 50 साइकिल्स पर सेकेंड रनिंग बिलो 1500, यानी कि 1500 आरपीएम से पर जो मोटर जो रोटेट करती है उसमें कितने पोल होंगे, तो आपने देखा कि एन एस इक्वल टू क्या होता है 120 एफ अपॉन पी, तो पोल्स कैसे निकालेंगे अपन इसमें, इसको निकालने का तरीका है 120 एफ अपॉन एन एस, एन एस आपका 1500 दे रखा है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो इससे क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 4 पोल आएगा। While starting 3-phase इंडक्शन मोटर स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों यूज किया जाता है, यानी कि किसी भी इंडक्शन मोटर में स्टार्टर क्यों यूज किया जाता है, तो इसका जो सबसे सही मेथड क्या है, वो है रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट टू ए सेफ वैल्यू, क्योंकि अगर अपन उसको डीओल स्टार्टर से या डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से स्टार्ट करेंगे तो उसमें 5 to 7 टाइम्स करंट ड्रॉ करती है, तो इससे क्या होगा, स्टार्टिंग करंट है वो सेफ वैल्यू पर रिड्यूस हो जाता है इससे।
द रिलेशन बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड, स्टेटस, सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड रिस्टेटर नंबर ऑफ पोल्स ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर गिवन है। यानी कि मैंने पढ़ा था, बताया था NS इक्वल टू क्या था 120F/P। तो ये गलत है। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ये भी गलत है। फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में ये होगी PNS/120। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी सही होगा। द टॉर्क डेवलप बाय एन इंडक्शन मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रोटर रेजिस्टेंस, ये भी गलत है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, यानी कि टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, E² एक टर्म और यहाँ पे एक टर्म। तो ये वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए इंडक्शन मोटर कैन बी इंक्रीज बाय। जैसे अपन ने बताया था, स्टार्टिंग टॉर्क को अपन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाई इंक्रीजिंग द रोटर रेजिस्टेंस। अगर अपन रोटर रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दें तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ स्टार्टर, अब स्टार्टर का फंक्शन क्या होता है, इसका स्टार्ट और स्टॉप दोनों होता है। विच मेथड ऑफ ब्रेकिंग इज रिलायबल अंडर ऑल कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, यानी कि सभी में प्लगिंग किस में, और रीजनरेटिव ब्रेकिंग तो होगी जब एसी सप्लाई होगी, प्लगिंग होगी तो भी यही। तो रजिस्टर्ड ब्रेकिंग होती है, ये एसी और डीसी सभी पे काम करती है रजिस्टर्ड ब्रेकिंग। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग ओवर मैकेनिकल ब्रेकिंग, एब्सेंस ऑफ वियर एंड टियर, सेफ एंड स्मूथ, मेंटेन प्रॉब्लम नॉट सीवियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। धन्यवाद।